आज हम आपको लेकर आए हैं मां भद्रकाली मंदिर में, जो हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। और ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे 52 शक्तिपीठों में स्थान प्राप्त है। जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानी बाय हर्ष पर। आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के मां भद्रकाली तीर्थ पर। ये भद्रकाली मंदिर बहुत ऐतिहासिक और प्राचीन है। ऐसा बताया जाता है कि 52 शक्तिपीठों में इस मंदिर को स्थान प्राप्त है। हम आपको दर्शन कराएंगे इस मां भद्रकाली मंदिर के और बताएंगे क्या है कथा और इतिहास। चलिए हमारे साथ। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक है। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और जानते हैं क्या है इस मंदिर का इतिहास और कैसे माता सती का दाएं पैर का टखना इस स्थान पे गिरा। जानेंगे पूरी कहानी। हम पहुंच चुके हैं इस मंदिर के प्रांगण में और जब हम सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर एक कमल के फूल के ऊपर माँ की पिंडी स्वरूप विराजमान दिखाई गई है। और मेरे सामने आप ये घोड़े देख सकते हैं। यहाँ मंदिर के अंदर पहुंचते ही एक कूप मौजूद है। कूप का अर्थ है कुआं, क्योंकि इस मंदिर की पहचान देवी कूप के नाम से भी है। ये कुआं बहुत प्राचीन है। इस कूप के बीच में एक कमल का फूल है और उस पे मां की पिंडी दर्शाई गई है। इस कूप के मंडेरे पे मिट्टी के घोड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा बताया जाता है जिस भी किसी की मन की मुराद पूरी होती है वो अपनी श्रद्धा अनुसार और अपनी मनोकामना पूरी होने पे यहाँ पे मिट्टी, चांदी और सोने के घोड़े चढ़ाते हैं। क्योंकि घोड़े चढ़ाने की शुरुआत महाभारत के समय से है। ऐसा बताया जाता है महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले पांडव यहाँ माता के दर्शन करने आए थे और यहाँ आकर पांडवों ने माता भद्रकाली से विजय का आशीर्वाद लिया। और युद्ध में विजयी पश्चात पांडव यहाँ फिर से आए और मां के चरणों में घोड़े अर्पित किए। तब से ये परंपरा चलती आ रही है। क्योंकि माता भद्रकाली कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, सबकी झोलियां भरती है। आस्था और विश्वास का ये अनूठा संगम देखकर हमारे मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा और हमारा मन भी मां की उस पिंडी स्वरूप के दर्शन को लालायित हो उठा। इस मंदिर के प्राचीन इतिहास की बात करें तो जब पांडव महाभारत युद्ध से पहले यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर विजय का माँ से वरदान मांगा और तब माँ को विजय के बाद, युद्ध की विजय के बाद यहाँ पर घोड़े अर्पित किए। तो ऐसा माना जाता है जो भी भगत जन अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर मांगते हैं और पूरी करने के बाद यहाँ पर माँ को ये घोड़े चढ़ाए जाते हैं। और अपनी श्रद्धा अनुसार कोई चांदी, सोने या ये मिट्टी के घोड़े यहाँ पर चढ़ाने का प्रचलन है और यहाँ पर माँ को ये घोड़े चढ़ाए जाते हैं। हम आपको अब ऊपर के दर्शन कराते हैं और उसके बाद माँ की पिंडी स्वरूप दर्शन कराएंगे। चलिए हमारे साथ। फिर हम मां भद्रकाली के दर्शनों के लिए बढ़ चले। ये माता की पिंडी स्वयं भूमि से प्रकट हुई बताई जाती है। इस पिंडी के विषय में जो कथा है वो इस प्रकार है। एक बार राजा दक्ष ने भगवान शिव का अनादर किया, जिससे माता सती बहुत दुखी हुई और मां राजा दक्ष द्वारा किए यज्ञ में कूद गई और आग की लपटों का रूप ले लिया। तब भगवान शिव उन्हें अपनी बाहों में उठाकर एक लोक से दूसरे लोक भटकने लगे और बहुत दुखी हुए। तब इस दृश्य को देख भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है मां भद्रकाली मंदिर, जो हरियाणा का एकमात्र मंदिर है। इसको 52 शक्तिपीठ में स्थान प्राप्त है। भद्रकाली में भद्र का अर्थ है सौम्य और कल्याणकारी, जो भक्तों का मंगल करती हैं। जय माता की। भोलेनाथ एक बात पर्वत बैठ के माँ गई पूछने बोले बोले बोले
तो पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया है, तेरा अपमान हो जाएगा, तू मत जाना। तो माँ नहीं मानी, बोले हम तो जाएंगे। और गए तो वहाँ यज्ञ चल रहा था दक्ष का, वन कुंड में अपने समा गई, सती हो गई। सती से भगवान कंधे पर रखे शंकर जी भरवीर बन गया। तो विष्णु भगवान से चक्कर आए, माँ का यहाँ चरण गिरा पावन पे, शक्तिपीठ बन गया, देवी को भद्रकाली शक्तिपीठ बन गया। फिर पांडव श्री कृष्ण बलराम जी आए, वे बोले ऐसे नहीं मन्नत करोगे, माँ का चरण गिरा यहाँ सती जी का, इनसे इतना पूजा करिए। और इसके बाद पश्चात आप जैसे मन्नत करोगे संसार मन्नत करेगा, मनोकामना होगी, शक्तिपीठ बन जाएगा। जय माँ। जय। फिर हमने आगे बढ़ते हुए माता दुर्गा के दर्शन किए और फिर शेरमुख गुफा से बाहर निकलते हुए हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये यहाँ पर शेरनुमा गुफा यहाँ पर बनाई गई है और बहुत ही अच्छे, देखिए यहाँ पे लाइटिंग की गई है और यहाँ पे शेरनुमा गुफा बनाई गई है। और जब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हमने भगवान शिव और माता सती के उस पल के दर्शन किए जब माता सती को भगवान शिव उठाए उठाए घूम रहे थे और माता सती का शरीर अग्नि से दहक रहा था और ऊपर भगवान विष्णु को गरुड़ पे सवार दिखाया गया है। तब भगवान विष्णु से भगवान शिव का दुख नहीं देखा गया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा माता सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए और ये 52 टुकड़े जहां गिरे वही शक्तिपीठ बने। कहते हैं जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अनादर किया, तब माता सती उससे क्रोधित और रुष्ट होकर हवन कुंड में कूद गई। तब भगवान शिव उनको उठाकर इधर उधर विचरने लगे। तब जहाँ जहाँ माँ सती के 52 अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक माँ भद्रकाली मंदिर, जो 52 शक्तिपीठों में एक है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे 52 शक्तिपीठों में स्थान प्राप्त हुआ है। और यहाँ की ऐसी महिमा है कि पांडव युद्ध से पहले यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर विजय का माँ से वरदान मांगा। आगे हमने माता भद्रकाली के शयन कक्ष के भी दर्शन किए और आगे चलकर यहीं पर चक्रव्यूह भी बनाया दिखाया है। फिर हम सीढ़ियां उतरकर माता भद्रकाली के पिंडी स्वरूप के दर्शन करने पहुंचे। हम और आप अपनी आंखों से माता की पिंडी के दर्शन कर पा रहे हैं और पुण्य के भागी बन पाए। ये माता भद्रकाली वही पिंडी है जिसका दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। ये माता सती का दाहिने पैर का टखना, इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आपके लिए भी। आप सच्चे मन से माता की इस पिंडी स्वरूप के दर्शन करें। माता रानी आपकी झोलियां हमेशा खुशियों से भर दे। इसके बाद हमने मंदिर में सभी देवी देवताओं के दर्शन किए और आपको भी करवाए। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है। मंदिर को बहुत सुंदर सजाया जाता है और प्रतिदिन भंडारे का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर्शन करने आते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बहुत प्राचीन वट वृक्ष आज भी मौजूद है। आप देख सकते हो इस वृक्ष को। आप ये वट वृक्ष देख रहे हैं, ये बहुत प्राचीन वट वृक्ष है। आप इस वृक्ष को देख सकते हैं। इस वृक्ष को, ये बहुत पुराना जो प्राचीन वट वृक्ष यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर 51 फीट का मां शब्द बनाया जा रहा है। अभी निर्माण कार्य चल रहा है जो बनने के बाद देखने योग्य होगा। आप भी कभी कुरुक्षेत्र आए तो इस भव्य मंदिर के दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि ये हरियाणा का एकमात्र मंदिर है जिसे 52 शक्तिपीठों में स्थान प्राप्त है। इस मंदिर से संबंधित बहुत कहानियां प्रचलित हैं। ऐसे बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार भी यहीं पर हुआ था और इस मंदिर के पास ही शनिदेव भगवान का मंदिर मौजूद है, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है। बड़े अद्भुत तरीके से
इस मंदिर को बनाया गया है। हम दर्शन करवा रहे हैं इस मंदिर के आपको। चलिए इसी के साथ अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं। चलिए आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए, मिलेंगे किसी और धार्मिक स्थल पर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।